बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, बात उन दिनों की है जब नवरात्रि चल रही थी और एक सेवादार थोड़ी देर से पहुंचा था। तब बाबा जी ने पूछा कि क्या आज देरी से क्यों आए हो, ऐसा क्या हुआ? तो सेवादार ने कहा, बाबा जी नवरात्रि चल रहे हैं और आज मेरी पत्नी ने अष्टमी का पूजन रखा हुआ था। सुबह मेरी पत्नी ने कंजक पूजन किया, इसलिए आज आने में देरी हो गई। तो बाबा जी ने कहा, बेटा यह तो अच्छी बात है, यह तो हमारी आस्था की बात है। अगर हमारा मन ऐसा करने से झुकना सीखता है तो हमें वह ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब मन झुकेगा तो हमें भजन सिमरन करने में आसानी होगी। हमारा असली मकसद तो मालिक को पाना है। रास्ते सभी के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मकसद सभी का एक ही है। आगे बाबा जी ने कहा कि किसी को व्रत रखने से सुकून मिलता है और किसी किसी को ख़ास दिन पर बच्चों को भोजन करवाकर अपना मकसद पूरा करने में सुकून मिलता है। अपने अंदर मालिक के प्रति आस्था पैदा करता है वो, और अपने मन पर काबू पाने की कोशिश करता है। लेकिन हमें इन बातों के साथ साथ भजन सिमरन को समय देना ज़रूर चाहिए और असल मकसद की ओर बढ़ना चाहिए। असल मकसद को हासिल करने का एकमात्र जरिया भजन सिमरन है। मैं कभी किसी को यह सब करने से मना नहीं करता हूँ। हमें हर तरह से अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अगर हमारे पूर्वजों ने कोई रीति चलाई थी, अगर हम उसे फॉलो करते हैं तो हमें उससे खुशी मिलती है, तो हमें उसे ज़रूर करना चाहिए। बाबा जी ने कहा, मतलब तो मन को झुकाना है। मन झुकेगा तभी तो भजन सिमरन होगा, तभी तो हम उस परमपिता परमात्मा से जुड़ पाएंगे और हमारा मन उसकी सेवा में लगेगा, भजन सिमरन पर बैठेगा। फिर सेवादार ने बाबा जी से कहा, बाबा जी क्या आप इस बात पर नाराज़ तो नहीं हुए हैं कि मेरी पत्नी व्रत रख रही है या देवी देवता को पूजा करती है? तो बाबा जी ने कहा, मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ। मैंने कभी किसी को मालिक की पूजा करने से मना नहीं किया है। उसको जहाँ और जिस काम में खुशी मिलती है, उसकी आस्था जहाँ से जुड़ी है, आप वहाँ काम ज़रूर करें। मालिक तो एक ही है। अलग अलग धर्म के मालिक के अलग अलग नाम ज़रूर रखे हैं, लेकिन किसी भी धर्म में कभी यह नहीं सिखाता है कि मालिक दो हैं या तीन हैं। फिर बाबा जी ने सेवादार को देवी देवताओं के स्थान के बारे में समझाते हुए कहा, पुराने समय में मंदिर इसलिए बनवाए गए क्योंकि उस समय परिवार बहुत बड़े हुआ करते थे। लोगों को भक्ति के लिए अलग अलग जगहों की ज़रूरत थी। लोग मंदिर में जाकर भक्ति करते थे। मकसद तब भी यही था कि आज जो आज है, मालिक की भजन बंदगी करके मालिक को हासिल करना चाहें, घर बैठकर हो या फिर धार्मिक स्थान पर, लेकिन मालिक मिलेगा हमें अपने अंदर के झुकाव से और अपने मन को शांत करने से। उस जगह पर जाकर हमें भजन बंदगी करनी चाहिए, जिससे हमारी सूरत जल्दी ऊपर चढ़ सके, हमें मनुष्य जन्म का असली मकसद समझ आ सके। साथ संगत जी, बाबा जी की यह बातें सेवादार को अच्छे से समझ आ गई थी। साथ संगत जी, अगली साखी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह हमें एक कर्म का हिसाब इस तरह से देना पड़ता है कि मन से, वाणी से, शरीर से जैसे भी शुभ अशुभ कार्य करते हैं, वैसा फल हमें मिलना ज़रूरी होता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में। दुनिया की कोई भी शक्ति ही अपने द्वारा किए गए कर्म के मिलने वाले फल को निष्फल नहीं कर सकती है। सरल शब्दों में कहें तो जो व्यक्ति अपने किए हुए शुभ और अशुभ सभी कर्मों के फल अवश्य भोगने पड़ते हैं। नीति शास्त्र की माने तो मनुष्य के कर्म की तुलना किसान के साथ की है। वह कहते हैं कि जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में जिस फल का बीज बोता है, वही बीज फल के रूप में किसान काटता है। इस सिद्धांत के विरुद्ध न कभी आज तक हुआ है और न कभी आगे होगा। इसलिए कहावत है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। यदि अवस्था ईश्वर के द्वारा बनाई गई सृष्टि से मनुष्य के ऊपर लागू होती है, ईश्वर ने मनुष्य को कर्म करने के लिए स्वतंत्र कर रखा है। मनुष्य जैसा कर्म करता है, अच्छे या बुरे कर्म, मनुष्य की विवेक शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। इंसान अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता है, वैसे वैसे ही उसका जीवन का निर्माण होता जाता है। परंतु मालिक ने व्यक्ति को केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कर्म फल व्यवस्था मालिक के ही अधीन है।
व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है, और यह निश्चय है क्योंकि मनुष्य न्यायकारी है। ईश्वर मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्मों को जानने वाले हैं। ईश्वर के आगे किसी की सिफारिश नहीं चलती है। वह कलयुग में तो लोग रिश्वत देकर अपना काम निकालते हैं, लेकिन उस परमपिता परमात्मा यानी कि मालिक को कोई भी रिश्वत नहीं दे सकता है। इसलिए मालिक को पूर्ण न्यायकारी कहा जाता है। मालिक के अटल न्याय व्यवस्था से कोई भी आज तक ना तो बच सका है ना बचेगा। इसलिए अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति से डरो। बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति हर तरह से भयभीत होता है। उसके मन में सदैव यह शंका रहती है कि कभी मेरे बुरे कर्म सामने ना आ जाए, कर्मों का फल मिलना शुरू ना हो जाए। परमात्मा के द्वारा सभी प्राणियों को कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है। कोई भी प्राणी कभी भी अपनी इच्छा अनुसार कैसा भी कर्म कर सकता है। इन कर्मों की आज़ादी के कारण ही जीवन में नयापन बना रहता है। यदि कर्म करने की आज़ादी ना हो तो जीवन में जैसा कुछ भी नहीं रह सकता है। इसी आज़ादी के कारण मनुष्य पाप पूर्ण या फिर मुक्ति में गति कर सकता है। कर्मों की इस आज़ादी के कारण हर मनुष्य को अपना अपना फल मिलता है और मनुष्य उसको भोगता रहता है। इसी कारण से इस संसार में इतने अलग अलग सोच के लोग हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी भागवत गीता में कहते हैं कि सभी प्राणी कर्म के लिए स्वतंत्र हैं। मनुष्य कई प्रकार के कर्म करता है, जिनमें अधिकतर कर्म बांधने वाले होते हैं। बांधने का अर्थ है उसका फल देकर व्यक्ति को जगत में फंसाए रखने वाले होते हैं, क्योंकि यह कर्म आसक्ति और अहंकार के लिए किए जाते हैं। वहीं कुछ दूसरे प्रकार के कर्म होते हैं जिसमें हम कर्म को करते हैं लेकिन उसका फल हमारे चित्त में इकट्ठा नहीं होता है। ऐसे कर्मों को करने की तकनीक कर्म ऐसे किए जाते हैं कि उनके फल में आसक्ति ना रहे। इसलिए नारायण कहते हैं कि तू कर्मों को मुझे अर्पित कर दे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के अंदर कर्म करने का अहंकार नहीं रहता है और वह कर्म के फल की इच्छा भी नहीं रखता है। इस प्रकार यह कर्म शुद्ध कर्म कहे जाते हैं और व्यक्ति को बांधते नहीं हैं बल्कि मुक्ति पाने में सहायक होते हैं। भगवान यदि कह रहे हैं कि कर्म और कर्म फलों की को मुझे अर्पित कर दो, तो इसका अर्थ भगवान हमारे कर्मों और फलों की आज़ादी का अंकुश नहीं लगा रहे हैं, बल्कि कर्म करने की सही विधि हमको सिखा रहे हैं, जिसके कर्म भी हो जाएंगे और कर्म हमें परेशान भी नहीं करेंगे। तो जी बाबा जी की बातें सेवादार को अच्छे से समझ आ गई थी। साथ संगत जी अगली साखी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। या हमें एक एक कर्म का हिसाब इस तरह से देना पड़ता है कि बीमारी हमें क्यों आई, इतनी गरीबी क्यों आई, और कई सवाल होते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब आज की साखी में आपको जानने को मिलेंगे, क्योंकि बाबा जी ने हमें जिन दो बातों से आखिर में चेतना है, अगर नहीं सुनोगे तो बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। पहले घटना सुनते हैं जी, फिर बाबा जी की वे चेतावनी की बातें आपके साथ साझा भी की जाएंगी। साथ संगत जी बहुत पहले की घटना है और इस घटना में बहुत सारी सीख देखने वाली बातें हैं, इसलिए शुरू से अंत तक सुनिएगा जी। एक नगर में बहुत धनी सेठ रहता था जो व्यापार के साथ साथ साहूकारी का भी काम करता था। उसने अपने पास एक नौकर रखा हुआ था। वह बहुत ही नेक नियत का था और बड़ा ही विश्वासपात्र आदमी था। वह इतना भी ईमानदार था कि बिना किसी लोभ लालच के अपने मालिक का ख्याल रखता था। जैसे कि हमारे प्यारे प्यारे सेवादार दिन रात बाबा जी के हुक्म से सेवा में लगे रहते हैं, उसी तरह से नौकर भी अपने मालिक की सेवा में लगा रहता था और घर के सारे काम संभाल लेता। दुकान का काम भी अच्छा हो गया था तथा सेठ धीरे धीरे अपनी पगार बढ़ाता गया। एक दिन सेठ अपने मन में यह विचार करता है कि क्यों ना इसे बिजनेस पार्टनर बना लूं, क्योंकि ऐसे इंसान कहाँ मिलते हैं। वैसे भी सारा काम यही संभालता और काम इतना बढ़ गया है कि अकेला मैं नहीं संभाल सकता, इसलिए इसको ही पार्टनर बनाऊंगा तो और मन लगाकर काम करेगा। संगत जी जब साहूकार ने उस नौकर को पार्टनर बना लिया, कागजात बनवाकर साइन करवा लिए और नौकर पार्टनर बन गया, तब भी ना तो उस नौकर ने कोई अपनी पगार मांगी और ना ही पार्टनरशिप का हिस्सा। नौकर यही सोचता था कि मुझे जब भी पैसे चाहिए होंगे मैं ले लूँगा। इसी तरह से कुछ साल बीत गए। एक दिन सेठ मन में यह सोचता है कि ज़रा हिसाब लगाकर देखूं कि
अब तक कितने पैसे हो गए हैं। इसके लिए जब सेठ हिसाब लगाने बैठा तो उसके होश उड़ गए और सर पर हाथ रखकर कहता है, हाय हाय, इतने पैसे हो गए हैं इसके, जबकि इसकी पगार भी तो थोड़ी थी और पार्टनरशिप के हिस्से की परसेंटेज भी थोड़ी ही सी है, फिर भी इसने ज़्यादा पैसे हो गए हैं साथ संगत जी। अब यह सब बातें सोचकर सेठ हैरान हो जाता है और कहता है कि इतने इतने सालों से पैसे मांगे नहीं, इसलिए अब हिसाब लगाया तो सोचा कि अब तो पैसे देने पड़ेंगे। अब तो सेठ घबरा गया, पैसों की वजह से लालच भी आ गया था उसके मन में, परेशान हो गया। इतना पैसा कैसे दूंगा? सेठ ने सोचा कि इसका तो कुछ ना करना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत पैसा होता तो पता नहीं चलता, पर इतनी बड़ी रकम हैरान कर देने वाली है, ऐसे कैसे दे दूं? सोच में पड़ गया। अचानक उस नौकर की तबीयत खराब हो जाती है। अब सेठ ने डॉक्टर को बुलाया और उस डॉक्टर को रिश्वत दे दी। सत्संगत जी, उस समय की वैल्यू बहुत होती थी, लेकिन सेठ ने 100 रुपये रिश्वत देकर डॉक्टर से कहा, इस नौकर को जहर का इंजेक्शन देकर मार दो, जिससे कि नौकर को पैसा नहीं देना पड़ेगा और पैसा भी बच जाएगा। सत्संगत जी, अब क्या हुआ? नौकर तो मर गया, लेकिन कुछ समय बाद सेठ की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया जो कि लड़का था। अब सेठ सोचता, सुना है बुरे कर्म करने वालों का बुरा होता है, पर मैंने अपने नौकर की जान भी ले ली, लेकिन फिर भी परमात्मा ने मुझे बेटा दिया, जबकि कई सालों से मेरे पास तो कोई बच्चा ही नहीं था। हम बच्चे के लिए ही परेशान थे। अब सेठ अपनी गलती पर बहुत खुश था। सत्संगत जी, बड़े ध्यान से सुनो, आगे क्या होता है। अब उस साहूकार का बेटा 23 साल का हो गया था, तो बेटे की शादी करवाई गई। पूरा परिवार बहुत खुश था। जैसे ही शादी करके बेटा बहू लेकर आया तो बेटे के सिर में बहुत तेज़ दर्द हुआ। वह बस वहीं लेट गया और बहुत चिल्लाकर वैद्य बुलाया, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन घंटे बीत गए, दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था। एक दिन बीत गए, महीने बीत गए, बहुत महंगे से महंगे डॉक्टरों को दिखाया गया, बड़े बड़े वैद्य को बुलाया गया, कुछ नहीं हुआ। इतना इलाज करवाया गया, इलाज में सेठ का सारा पैसा ही ख़त्म हो गया और डॉक्टर ने भी ना बोल दिया। अब तो सेठ उदास होकर बेटे के पास बैठ गया कि अब यह नहीं बचेगा, और रोने लगा। तभी अचानक सेठ के कानों में आवाज़ आई, मालिक पहचान। अब सेठ हैरान होकर देखता है, यह तो मेरे उस नौकर की आवाज़ है, पर वह बालक उसके बेटे के अंदर से आ रही थी। सेठ बोला, बेटा तुम तो वह लड़का बोला, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, वही नौकर हूँ। मैं तो अब हिसाब पूरा करने आया था। मैंने तुम्हारे पास जितने पैसे रखे थे सब खर्च करवा दिए हैं, अब मैं जा रहा हूँ। संगत जी, फिर वह नौकर एक एक बात खोल कर बताता है। संगत जी, सेठ ने और डॉक्टर ने तो यह बुरे कर्म किए ही थे, पर नौकर ने भी बहुत गलतियां की थीं, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। घटना के अनुसार सबका चिट्ठा खोलना ज़रूरी है। तो नौकर बोला, मालिक आपने डॉक्टर को तो रुपए देकर जहर वाला इंजेक्शन लगवा दिया था, मुझे मरवा दिया था, मैं उसी का हिसाब पूरा करने आया हूँ। अब सुनते ही सेठ के ज़ोर ज़ोर से रोने पड़ गए। उसे समझ में आ गया था कि वह सब मेरे ही कर्मों का हिसाब है, जिसे मैं जीवन के आखिरी पड़ाव में दे रहा हूँ। फिर वह लड़का बोला, यह तो कुछ भी नहीं है, अभी तो उसका ब्याज भी देना पड़ेगा। सेठ बोला, वह कैसे? वह लड़का बोला, वह तो सारी ज़िंदगी तड़प तड़प कर अपने बेटे की याद में सारा जीवन गुजारोगे, और तुम अब निर्धन भी हो चुके हो और अब दूसरों पर मोहताज रहोगे। सेठ चुपचाप नौकर की बातें सुनता रहा। तभी सेठ ने नौकर से पूछा, चलो, मैंने तो बुरे कर्म किए थे, पर मेरी पत्नी का क्या कसूर है जो इसको ऐसे विधवा करके जा रहा? मतलब जो तुम्हारी पत्नी है उसका क्या कसूर है? तभी नौकर कहता है, सेठ जी, कर्मों से कोई नहीं छूटता है, जो जैसा करता है वैसा भोगता है। इसलिए कहते हैं कभी कोई कर्म करते वक्त बहुत सोच विचार कर करना चाहिए। सेठ जी ने पूछा, किस लड़की का क्या दोष है, जरा ध्यान से सुनो। नौकर थोड़ा सा मुस्कुराया और कहता है, यह वही डॉक्टर है जिसने रुपए लेकर मुझे जहर का इंजेक्शन लगाया था। संगत जी, जब बाबा जी इस पूरी घटना को सुन रहे थे तो बाबा जी ने संगत से सवाल किया कि इस सेठ को अपने पापों की सज़ा मिली और उस डॉक्टर को भी सज़ा मिली, सब एक ही परिवार में कर्म भोगने भी आ गए, पर उस नौकर का क्या कसूर था, उसको सज़ा क्यों मिली? संगत जी, थोड़ा विचार करें। देखो, बेचारा नौकर जो इतना ईमानदार, नेक और कभी किसी का बुरा नहीं करता था, तो भी उसके साथ बुरा क्यों हुआ? अगर वह सोचने बैठे तो
उम्र बीत जाएगी पर सोच नहीं पाएंगे। पर बाबा जी ने इस सवाल का क्या जवाब दिया, ज़रा ध्यान से सुनो, क्योंकि ऐसे सवालों का जवाब सिर्फ पूर्ण संत सतगुरु के पास ही होता है। और बाबा जी तो परमात्मा का ही रूप है। तो बाबा जी ने संगत से यह सवाल करके जो जवाब दिया उसे सुनकर हैरान रह जाओगे। बाबा जी ने कहा, साहूकार की गलती है ना, डॉक्टर की इतनी बड़ी गलती जितनी बड़ी गलती नौकर की थी। वह गलती थी कि उसने बड़े मन से सेवा की। एक इंसान की जब सच्चे मन से सेवा की जाती है तो मालिक की, सतगुरु की छोड़कर आप किसी की सेवा में इतना दर्द नहीं सहते हो। ऐसा दर्द मिलेगा कि झेल नहीं पाओगे, क्योंकि कुछ समय बाद इंसान की निंदा नहीं की तो करना, निंदा करने पर मजबूर हो जाओगे। क्योंकि जितने भी इस दुनिया में रिश्ते नाते हैं आखिर में साथ छोड़ देते हैं और कोई साथ नहीं देता। फिर एक आवाज़ रोते हुए अपने सतगुरु को देना ही पड़ता है। अगर वह ना आए तो कहना, क्योंकि अगर हम 100 गलतियां भी कर लेते हैं तो भी मालिक आगे आके घुटने टेकने से वो माफ़ कर देता है। तो वह हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करके हमें माफ़ कर देता है। साथ संगत जी, सबको आजमा कर देख लो। जितने भी रिश्तेदार होंगे, बड़े बड़े ओहदे वाले मित्र को मुसीबत की घड़ी में एक बार लोग एहसास ज़रूर करवाते हैं कि बुरे वक्त का अंजाम देख लो, हम लोग कभी काम नहीं आएंगे। साथ संगत जी, इस वीडियो को सुन लेने से हम अब अच्छी तरह से ये समझ गए हैं कि कर्मों का कानून अटल है, इससे कोई नहीं बच सकता। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि कर्म सोच समझ के करने चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि बाद में सेठ और डॉक्टर की तरह हमें भी पछताना पड़े और उस नौकर की तरह भी पछताना पड़े जिसने अपने निस्वार्थ भाव से अपने सेठ की सेवा की थी, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचा था। उसने कभी ये सोचा ही नहीं कि क्या ये गलत कर सकता है। अगर उतनी श्रद्धा के साथ उसने उस मालिक की बंदगी की होती तो उसका कल्याण हुआ होता, लेकिन उसे इस तरह से भुगतना नहीं पड़ता। ये जानते हैं कि बाबा जी संगत को सुबह उठाने के लिए 3 बजे आते हैं। उसके बाद जो संगत उठ जाती है उसका वह रिज़ल्ट में हाज़िरी लगने लगती है और उसके रजिस्टर में उसका नाम दर्ज हो जाता है। उसके बाद बाबा जी अपनी दया मेहर की टोकरी लेकर आते हैं और उन पर दया मेहर के फूल बरसाते हैं। जब भी भजन सिमरन पर बैठो, उस कुल मालिक के आगे हाथ जोड़कर अरदास करो और कहो, हे परमात्मा, हे मालिक, हे मेरे सदगुरु, हम आपके उठाने से उठ गए हैं। अब हम भजन सिमरन में बैठेंगे तो भजन सिमरन में मन लगेगा और मुझे अंदर का रस आएगा। बाबा जी, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि खुद भजन सिमरन कर सकूं। आज की मुझे नींद से उठाना, भजन सिमरन पर बिठा सकते हो। बाबा जी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उठकर भजन सिमरन कर सकूं। गुरु प्यारी साध संगत जी काफ़ी समय पहले संगत से पहले स्टेज पर बैठकर ही शब्द की तैयारी किया करते थे। एक पाठी था जिसके मन में काफ़ी घमंड आ गया था। उस पाठी के घमंड को बड़े महाराज ने कैसे ठीक किया, यह बातें महाराज चरण सिंह के समय की है। एक पाठ ही था जो बड़े महाराज के साथ हमेशा संगत में शब्द पढ़ता था। हुजूर महाराज जी उसको हर जगह संगत करने के लिए अपने साथ संगत प्रोग्राम में ले जाया करते थे। एक बार बड़े महाराज जी का प्रोग्राम मुंबई में था। उस पाठी को हुजूर महाराज चरण सिंह जी अपने साथ हर बार मेजर सेंटर के भंडारे में ले जाया करते थे। पाठी जब स्टेज पर बैठकर शब्द पढ़ रहा था तो उसके मन में एकाएक विचार आया, शायद महाराज चरण सिंह जी को मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगी, इसलिए हुजूर महाराज जी मुझे हर जगह अपने साथ भंडारे पर शब्द पढ़ने के लिए ले जाया करते हैं। उसके मन में यह भी आया कि शायद हुजूर महाराज जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जो हर समय मुझे अपने साथ अपने भंडारे में ले जाते हैं। जैसे ही उस पाठी ने अपने मन में यह सोची, उस इतने में हुजूर जी महाराज जी स्टेज पर आ गए। पहले ऐसा होता था कि पाठी पहले से ही स्टेज पर शब्द किया करते थे। हुजूर महाराज जी जब संगत को माथा टेक कर गुरु गद्दी पर विराजमान हुए तो संगत का समय भी पूरा हो गया था। हुजूर महाराज चरण सिंह ने उस पाठी को शब्द पढ़ने के लिए कहा। उस समय पता नहीं क्या हुआ, उस पाठी की आवाज़ नहीं निकल रही थी। आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी और गला भी एकदम से जवाब दे गया था। उस पाठी ने बताया कि मैंने अपने कुर्ते की जेब में रखी हुई मिश्री निकाल कर खाई,
परंतु फिर भी फर्क नहीं हुआ। फिर उसने चीनी भी खाई लेकिन आवाज़ वापस नहीं आ रही थी। उसने पानी भी पिया पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर उसकी समझ में आ गया कि मैंने जो अपने मन में बात सोची थी यह सब उसी सोच के कारण है। उसने मन में हुजूर महाराज से माफ़ी मांगी और हुजूर ने उसकी तरफ दृष्टि डाली। जब कहीं जाकर उसकी आवाज़ वापस आई और वह पाठी तब शब्द पढ़ पाया। सत्संग जी खत्म होने के बाद उसने हुजूर महाराज से दोबारा माफ़ी मांगी। सासंगत जी इसलिए कहा जाता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है हमारे सद्गुरु सब कुछ जानते हैं। हमारे मन में किसी चीज़ का गुमान ना हो और ना ही किसी चीज़ का अभिमान आने दें। सासंगत जी हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सुबह शाम भजन सिमरन करते रहें। बाबा जी कहे अनुसार सिमरन को पूरा समय दें और बाबा जी ने खुशियाँ प्राप्त करें। इसी के साथ